अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 7.1 करनी है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है आपके पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है सबसे पहले, और सेकंड इक्वेशन विदाउट फ्रैक्शन के है आपके पास। सबसे पहले जो क्वेश्चन की इक्वेशन है उसकी आपने फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करना है। अब इसमें कि फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इस 2 को आपने क्या करना है, ख़त्म करना है। आपने 2 को एलसीएम लेना है और इसको तीनों टर्म्स के साथ, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन तीनों टर्म्स के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 7.1। इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2y इज इक्वल टू -19। अब इसको इक्वेशन 1 को ले, मल्टीप्लाई करें एलसीएम बोथ साइड। जब हमने एलसीएम को बोथ साइड हर टर्म के साथ, मतलब अगर वो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, जो जो टर्म दी होगी उसके साथ हमने एलसीएम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें -2x 1/2y को 2 से मल्टीप्लाई किया, -19 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो ये नीचे की टर्म क्या आ जाएगी, -2x, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, y इज़ इक्वल टू 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 38। ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब आपने इक्वेशन 2 लेनी है जो ऑलरेडी आपके पास विदाउट फ्रैक्शन थी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करना है, इसको भी आपने सामने लिख लेना है, इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि जो चीज़ है उसकी जगह पे कोई और चीज़ को पुट कर दिया जाए। अब यहाँ से मुझे जो इक्वेशन 2 है वो आसान लगी है, इसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली है, क्या बनी है, y जब इधर नेगेटिव था, जब इस साइड जाएगा इक्वेशन की तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल लिया 12 प्लस वाई। इस वैल्यू को मैंने पुट कर देना है कौन सी इक्वेशन में, जो हमने सिंप्लीफाई इक्वेशन निकाली है, 38 वाली इक्वेशन 3 निकाली है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली x की और इसको पुट कर दिया इक्वेशन 3 में। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, इसमें क्या पुट कर दिया मैंने, 12 प्लस वाई। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे x की जगह पे पुट किया। अब पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, y की फॉर्म में आ गई है। -2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, -2 को y से, माइनस साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यहाँ पे y के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब -2y और प्लस वाई सॉल्व करके क्या बन जाएंगे, -y, और 24 नेगेटिव है यहाँ पे इक्वेशन की इस साइड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 20 प्लस 24। सॉल्व करेंगे तो आपके पास बड़ी रकम का जो साइन है, ग्रेटर रकम का जो साइन है, वो -14 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी -2 आया और +1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आपने y की जो वैल्यू आई है, आप ऊपर जो क्वेश्चन में जो 2 इक्वेशन है उनमें से किसी एक में भी जो आसान इक्वेशन लगती है उसमें पुट कर दें। मुझे क्वेश्चन की ये आसान इक्वेशन लग रही थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, इसमें मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही y की जगह 14 पुट किया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। 14 को इस साइड लेके गया इक्वेशन के, तो क्या बन जाएगा, +14। 12 प्लस 14 क्या बन जाएगा, 26। ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई जो हमें चाहिए थी। ठीक, अब आ जाते हैं सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें भी आपने क्वेश्चन को उठाना है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 x माइनस 2/3y इज इक्वल टू 7, 1/2x माइनस 2/3y इज इक्वल टू -4। अब दोनों इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं। सबसे पहले इनकी हमने फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, उसके बाद हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है,
आपके पास एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का में क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल को टोटली ख़त्म कर देना होता है। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 जो है वो राइट डाउन किया, ठीक। अच्छा, अब इक्वेशन जो 1 है उसमें एलसीएम क्या बन रहा है, 4 और 3। 4 और 3 को देखें तो 4 3 ज़ा क्या बनता है, आपके पास 12 बनता है। 4 3 ज़ा 12। इस 12 को आपने यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों टर्म्स के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, 1/4 x मल्टीप्लाई बाय 12, इसको तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। -2/3y मल्टीप्लाई बाय 12, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया, 84। 4 3 और 4 की कटिंग की क्या आ जाएगा, 12, 4 आ जाएगा। 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 और 12 की कटिंग की क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3x आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन आपने 3 का नाम दे दिया। ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन बन गई जिसको हमने हल करना है। अब आपके पास आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 में आपके पास एलसीएम क्या बन रहा है, 2 और 3, 6 एलसीएम बन रहा है। इस 6 एलसीएम को आपने क्या करना है, बोथ साइड पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने 6 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, मैंने 6 को इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया। 6 4 ज़ा क्या बन जाएगा, 24। यहाँ 3 6 से कटा, 2 2 ज़ा क्या बन जाएगा, 4। यहाँ 2 3 6 से कटा, 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। आपके पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 4। अब आपके पास जो क्वेश्चन की इक्वेशन बन रही है वो है 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 84, और यहाँ से बन रही है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब ये 3x यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, दोनों के साथ क्या है, साइन चेंज है, सॉरी साइन सेम है, और इनको हमने करना है कैंसिल। इनके कोफिशेंट सेम है। वैसे तो हमें कोफिशेंट सेम करने पड़ते हैं, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे जो है वो दोनों के कोफिशेंट्स क्या हैं, सेम है। तो x के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो हम उनको ख़त्म करने के लिए क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर यहाँ साइन पॉजिटिव होते, नेगेटिव एक होता है एक पॉजिटिव होता है, तो हम क्या कर देते, ऐड कर देते। अब हमने किया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और 4, ठीक है। या आप लिख ले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, आप मैंने क्या किया है, 4 में से 3 को माइनस किया, ठीक है। फ्रॉम 3 में से आपने 4 को माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है, 4 फ्रॉम 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3x और 3x, 8y 4y 84 24, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। हमने 84 वाली इक्वेशन में से 24 वाली इक्वेशन माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। पीछे क्या रह जाएगा, -4 + 4 -4y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। ऐड हो रहे हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, साइन चेंज हो गया 24 का। अब यहाँ पे -4 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, y का 15। अब ये जो 15 आंसर आया है, इस 15 आंसर को इक्वेशन में जो सिंप्लीफाई इक्वेशन है, सिंप्लीफाई फॉर्म इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी बन रही है, 3 या इक्वेशन 4, दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। मैंने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, ये थोड़ा सा आसान लग रही थी इक्वेशन मुझे। आपके पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 -24,
यहाँ पे आपने -15 पुट कर दिया, -15 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। ये 60 जब इक्वेशन के इस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, -60। सॉल्व किया तो -84। यहाँ पे 3x रह गया, इस 3x को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -28। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 पेन्स हैं और 6 नोटबुक्स हैं, टुगेदर है। कॉस्ट उनकी क्या है, 900। लेट प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ पेन और प्राइस ऑफ नोटबुक। ठीक है, इसकी x ले लेते हैं, इसकी y ले लेते हैं। अब उसने कहा है अगर 5 पेन है, 5 पेन है मतलब 5x है प्लस 6 नोटबुक है, टुगेदर किए, टुगेदर मतलब प्लस करना, किए तो क्या आता है 900। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये हमें गिवन कंडीशन में था तो तब हमने बनाई है, खुद से नहीं बनाई। ठीक। अच्छा, अब आपके पास आगे क्या है, 3 पेन्स एंड 2 पेन्स। बुक पे देखें आप, 3 पेन्स एंड 2 पेन्स कॉस्ट है 500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 पेन्स, 3 पेन्स मतलब 3x प्लस 2 नोटबुक्स, कॉस्ट क्या बन रही है 500। अब ये आपके पास बन गई हैं 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 बन गई है, एक इक्वेशन 2 बन गई है। अब आपकी मर्ज़ी है इन दोनों इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड ज़रा आसान ये होता है कि उसमें वैल्यूज़ कट जाती हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा उसको जो है वो हल करना पड़ता है। और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है तो आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, मर्ज़ी है आपकी, आप जो मर्ज़ी मेथड करें। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड में मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं पे लगाता हुआ तो हम आसानी से वो भी लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोफिशेंट को सेम करना है। ठीक है, y के साथ कोफिशेंट बन रहा है 6 और यहाँ y के साथ बन रहा है 2, यहाँ x के साथ बन रहा है 5, यहाँ x के साथ बन रहा है 3। अब x को देखें तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको एक जैसा बनाना, लेकिन y को देखें तो अगर y के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा। तो आप करें, लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 multiplying इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6y 1500। अब ये इक्वेशन बन गई 4। अब आप 1 एंड 4 को आपस में क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये 1500 वाली है तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 4। ठीक है,
6y इज इक्वल टू 15, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 900। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ से 1500 में से आप 900 माइनस कर लें, 600 आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब आप 4 को बोथ साइड डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 150 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यूज़ है, पेन्स की। ठीक, अब आपके पास एक वैल्यू आ गई है, अब दूसरी वैल्यू आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी इक्वेशन में, क्वेश्चन की किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें। चले हम 500 वाली में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक, अब आपने क्या करना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, 150 प्लस 2y 500, 450, 500 में से माइनस करें 450, टू को डिवाइड कर दें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, जो कि है नोटबुक्स। ठीक है, आपने यूनिट लाजमी जो है वो मेंशन करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, द सम ऑफ अ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर। ठीक है, कोई सा भी ऐसा नंबर जिसका सम क्या है 30 है और डिफरेंस क्या है 4 है। डिफरेंस क्या होता है, माइनस। लेट द फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास x, सेकंड नंबर क्या है y, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो हमें कंडीशन दी हुई थी उस हिसाब से किया। ठीक है, अब इसमें हमने किया एलिमिनेशन मेथड। क्यों एलिमिनेशन मेथड किया, क्योंकि आसानी से y और y क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं अगर इन्हें ऐड किया जाए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया तो मेरे पास y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया 2x, यहाँ पे 34, 2 को बोथ साइड डिवाइड किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 17। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो x की वैल्यू आई है आप चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें, ये वाली इक्वेशन आसान लगी है इसमें मैंने पुट कर दिया। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 17 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 17 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 17 माइनस 4 y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 13। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट नंबर क्या आ गया 17 और सेकंड नंबर क्या आ गया 13। इन दोनों को आपस में ऐड करो तो क्या आता है 30 और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है 4। यही हमारी क्या थी, गिवन कंडीशन थी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5।
जी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी, आप राइट डाउन कर दिया। अब जो अगली कंडीशन है वो देखते हैं। अगले कंडीशन में क्या है, इफ़ होएवर 5 is subtracted from both denominator and numerator, the fraction become 1/2, what is the fraction। हमने पहले 1 ऐड किया था, अब इसी में हमने x -5 y -5 क्या बनेगी 1/2। ये आपके पास सेकेंड कंडीशन बन गई। ठीक, अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 y + 1 = 4। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या बनेगा 5x + 1 4 y + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 5x + 5 4y + 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 5x 4 इधर चला जाएगा -4y 4 - 5 -1। इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 5x - 4y 5x - 4y = -1। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब दूसरी जो फ्रैक्शन है वो क्या थी आपके पास, न्यूमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर में भी 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1/2। इसको भी ये इक्वेशन आपके पास 2 थी, फ्रॉम इक्वेशन 2 ठीक, इसको हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा x - 5 y -5 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और इधर 2 होगा, 2 इसके साथ जाएगा और 1 इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा 2x - 10 y -5 2x। यहाँ से y जब इधर आएगा, यहाँ प्लस साइन है, -5 हो जाएगा और यहाँ -5 + 10 5 हो जाएगा 2x - y। ये आपके पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है इसमें कौन सा मेथड करते हैं। ये है 5x - 4y = -1 और ये है 2x - y = 5। 3 और 4 इक्वेशन। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़रा आसान होगा, y की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2x - 5y, ठीक है, ये y की वैल्यू ले ली, इधर से y इस साइड चला गया और यहाँ से 5 इस साइड चला गया। अब ये वैल्यू जो है हमारी जो आई है, इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन क्या है 5x - 4y = -1। 5x - 4y की जगह क्या आ जाएगी 2x - 5 = -1। 5x 4 2 8x माइनस माइनस प्लस 5 4 20 -1। सॉल्व किया तो -3x और यहाँ से -1 -20
-21 और यहाँ से -3। -3 को बोथ साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 कटिंग करने के बाद। ठीक है, अब इस 7 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। मैं इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकती हूँ, मैं इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकती हूँ। मैं 4 में पुट कर लूँगी, 4 ज़रा आसान इक्वेशन है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक, तो क्या करेंगे हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 7 5 वाई। 2 7 तक क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 वाई। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 9। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गई x बाय वाई विच इज़ 7/9। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया।